नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का टीवी ड्रामा विद मधु में। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए अनुपमा सीरियल के लेटेस्ट एपिसोड के नए अपडेट्स लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ। तो वीडियो को देखने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, और आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में देना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के अपडेट्स को। दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें मनोहर जी को दिखाया जाता है, जहां मनोहर जी अपने पौधे से बात कर रहे होते हैं और कहते हैं कि अब तुम जल्दी से बड़े हो जाओ। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा भी उनके पैर छूती है और आशीर्वाद लेती है। मनोहर जी यहाँ पर उसको देखकर हैरान होते हैं और अनुपमा यहाँ पर गुरु वंदना बोलती है तो मनोहर जी कहते हैं कि हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं, हमने तुम्हें नृत्य नहीं सिखाया है। तो अनुपमा भी कहती है कि उन्होंने ही उसे जीना सिखाया है और इसीलिए वही उसके असली गुरु हैं। वह कहते हुए नजर आती है कि जो रास्ता दिखाएं और जीना सिखाएं वही तो असली गुरु होता है। तो मनोहर जी यहाँ पर पूछते हैं कि ये सब आज क्यों कह रही हो। तो तभी वहाँ पर अनुपमा बताती है कि आज जो है वो गुरु पूर्णिमा है, और ये जानकर मनोहर जी यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं और अपना दर्द जो है वो अनुपमा के साथ बांटते हुए नजर आते हैं। वह कहते हैं कि पहले हमारे शिष्य जो थे वो गुरु पूर्णिमा मनाने हमारे पास आते थे, लेकिन अब वक्त ने लोगों को बदल दिया है और गुरु का महत्व जो है वो कम हो गया है। हमारे पास पैसा नहीं था और कामयाबी भी चली गई। इसी वजह से मनोहर जी यहाँ पर दुखी हो जाते हैं और अनुपमा उनको धन्यवाद कहती है। अनुपमा भी कहते हुए नजर आती है कि मैं आपका साथ जो है वो कभी नहीं छोड़ूंगी। यह बात सुनकर यहाँ पर मनोहर जी जो है वो खुश होते हैं और अनुपमा को आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। वह अनुपमा की कलाई पर एक धागा बांधते हैं और कहते हैं कि तुम नृत्य के लिए पैदा हुई हो और नृत्य को कभी भी मत छोड़ना। तो अनुपमा भी उन्हें धन्यवाद कहती है। और वहीं हमें सीरियल में आगे जो है वो गौतम महाराज को दिखाया जाता है, जहां पर गौतम यहाँ पर माही को भड़काने की कोशिश करता है और वह माही से कहता है कि प्रेम जो है वो अब उसका फोन नहीं उठा रहा है क्योंकि वह राही के साथ बिजी जो है। तो माही को यहाँ पर जेलस फील होती है और गौतम कहता है कि क्या हुआ, तुम्हारी प्रेम से बात नहीं हुई। वह अपनी पत्नी के डांस कंपटीशन में मदद जो कर रहा है और कहता है कि जब वो बिजनेस में ध्यान नहीं दे सकता तो तुम पर क्या ही ध्यान देगा। तो माही कहती है कि आज जो है वो प्रेम ऑफिस की ज़रूरी मीटिंग में भी नहीं आया, इसीलिए उसने डिनर अरेंज किया था। लेकिन गौतम कहता है कि डिनर के बहाने बिजनेस की बात हो रही है या फिर बिजनेस के बहाने डिनर की बातें हो रही है। तो माही यहाँ पर चिढ़कर कहती है कि तुम्हें मेरे और प्रेम के बीच में बोलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो गौतम कहता है कि तुम्हें भी प्रेम और राही के बीच में आने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर फिर भी तुम आ ही रही हो। तो और तभी यहाँ पर चालाक माही भी जो है वो धमकी देते हुए नजर आती है कि तुमने जो है वो ऑडिट में बहुत गड़बड़ की है, मैं तुम्हारा सच जो है वो सबको बता दूंगी। तो गौतम कहता है कि मैं भी तुम्हारा सच जो है वो बता दूंगा कि तुम प्रेम और राही के बीच में क्यों आना चाहती हो। तो माही यहाँ पर गौतम की यह बात सुनकर हैरान होती है और माही यहाँ पर जाने लगती है, और तभी गौतम उसे रोकता है और उस पर गंदी नजर डालता है। वह कहता है कि तुम भी अकेली हो और मैं भी अकेला हूँ, हमें एक दूसरे का सहारा बन जाना चाहिए। तो माही यहाँ पर गौतम के पैर को चोट पहुंचाती है और सख्त लहजे में जवाब देती है, उसे चेतावनी देती है कि वह अपने हद में रहे, वरना अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। माही के जाने के बाद यहाँ पर गौतम महाराज कहता है कि हम दोनों को एक दूसरे के पास आना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर मनोहर जी अनुपमा से कहते हुए नजर आते हैं कि इस बार जो है वो डांस कंपटीशन जीतना ज़रूरी है। वह कहते हैं कि कला में तुम इतना नाम कमाओगे कि लोग पूछेंगे कि तुम्हारा गुरु कौन है, और अनुपमा से कहते हुए नजर आते हैं कि जब तुम ये कंपटीशन जीतोगी तो हमें लगेगा कि हमने जीता है। और तभी यहाँ पर अनुपमा भी मनोहर जी से वादा करते हुए नजर आती है कि वह डांस रानीज को जीत की ओर लेकर जाएगी। और वहीं हमें दूसरी तरफ तोशु को दिखाया जाता है, जहाँ पर तोशु लीला के झूले को बेचने की कोशिश करता है और उसे ले जाने के लिए आदमी बुलाता है। तभी वहाँ पर लीला और बापूजी लौट आते हैं और लीला यहाँ पर झूले को ले जाते हुए देखती है। तभी वह गुस्से में आकर कहती है कि इस झूले से दूर रहो, ये मेरा है। तो बापूजी और लीला यहाँ पर तोशु से पूछते हैं कि वह क्या कर रहा था और झूला कहाँ लेकर जा रहा था।
तो तोशु सोचता है कि मैं लास्ट मिनट पर पकड़ा क्यों जाता हूँ। तोशु यहाँ पर झूठ बोलता है कि वह सरप्राइज देना चाहता था और झूले की मरम्मत करवा कर लाने वाला था। लीला यहाँ पर साफ कहती है कि उसे कोई सरप्राइज नहीं चाहिए। लीला यहाँ पर सबको जाने के लिए कह देती है और लीला यहाँ पर तोशु को चेतावनी देती है कि वह झूले से दूर रहें। तो बापूजी को भी यहाँ पर शक होने लगता है कि तोशु जो है वो कुछ ना कुछ तो करना चाह रहा है। और तभी वहाँ पर वो तोशु को सच बोलने के लिए कहते हैं कि आखिर ये झूला तुम कहाँ लेकर जाने वाले थे। तो तोशु यहाँ पर कहता है कि मैं इस झूले का क्या ही करूँगा, आपको मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है। तो बापूजी कहते हैं कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है, तुम पैसों के लिए हमें भी बेच सकते हो। तो तोशु भी यहाँ पर मजाक में कहता है कि आपको कोई नहीं खरीदेगा। तो बापूजी उसे डांट कर भगा देते हैं। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो बापूजी को फ़ोन लगाती है और बापूजी उससे बात करके बेहद खुश हो जाते हैं। अनुपमा भी कहती है कि आज जो है वो गुरु पूर्णिमा है, इसीलिए मुझे आपका आशीर्वाद देना था और इसी वजह से मैंने आपको कॉल किया है। तो बापूजी यहाँ पर इमोशनल हो जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं। तो तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो कहते हुए नजर आती है कि आज मुझे आपका आशीर्वाद मिल गया, अब जो है वो सब कुछ सही होगा। तो बापूजी भी कहते हैं कि तुम्हारी जो है वो बहुत याद आती है, मैं हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मेरे हिस्से की सारी खुशियाँ जो है वो तुम्हें दे दे। तो अनुपमा भी कहती है कि ये सिर्फ पिता ही कर सकता है और कोई नहीं। इसी बीच यहाँ पर पाखी जो है वो बापूजी को बातें करते हुए देख लेती है और उनके जाने के बाद यहाँ पर बापूजी के फ़ोन से वो अनुपमा को कॉल लगाती है। अनुपमा यहाँ पर फिर फ़ोन उठाती है तो पाखी यहाँ पर हैरान हो जाती है और पाखी की आवाज़ सुनकर अनुपमा यहाँ पर फ़ोन काट देती है। पाखी यहाँ पर अनुपमा का नंबर अपने फ़ोन में लेने लगती है और तभी बापूजी आकर उससे फ़ोन छीन लेते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और मेरे फ़ोन के साथ तुम क्या कर रही हो। और तभी यहाँ पर बापूजी को पाखी के ऊपर शक होने लगता है और वह उससे अपना फ़ोन छीन लेते हैं और वो कहते हुए नजर आते हैं कि अनुपमा जहाँ भी है उसे खुश रहने दो। तो पाखी यहाँ पर ठान लेती है कि वह अनुपमा का पता लगा कर ही रहेगी। और वहीं हमें दूसरी तरफ यहाँ पर प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम किसी को खाना बनाते हुए देखता है तो उसे अनुपमा की याद आती है। तो प्रेम कहता है कि आज तो गुरु पूर्णिमा है, इसीलिए मम्मी से बात करनी चाहिए। लेकिन वो बात करने के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन वह सोचता है कि उन्हें जो है ये बताना चाहिए कि राही ने डांस एकेडमी खोली है और वह बहुत बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा लेने जा रही है। वह अनुपमा से बात करने का फैसला कर ही लेता है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा भी परेशान होती है और सोचती है कि कहीं पाखी को सच पता न चल जाए। और तभी हम जो है वो जसप्रीत और भारती को देखते हैं, जहां उनके साथ सभी औरतें जो है वो आती हैं और अनुपमा को सरप्राइज देती हैं। तो सरिता यहाँ पर अनुपमा के पैर छूने की कोशिश करती है, लेकिन अनुपमा पीछे हटती है। सरिता यहाँ पर अनुपमा को मजाकिया अंदाज में धमकाते हुए कहती है कि सीधी खड़ी रहो, आज हम सब तुम्हें इज्जत देने आए हैं, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है और तुम हमारी गुरु हो। तो अनुपमा उनकी ये बातें सुनकर हैरान होती है और सभी औरतें अनुपमा की आरती करते हैं। सरिता यहाँ पर अनुपमा से आशीर्वाद लेती है और सभी अनुपमा को फूल देती हैं। तो अनुपमा भी यहाँ पर बेहद खुश होती है और उन्हें धन्यवाद कहती है। तो सभी यहाँ पर औरतें जो होती हैं वो अनुपमा को उन्हें हिम्मत देने और हौसला बढ़ाने के लिए धन्यवाद कहती है। और जसप्रीत भी कहती है कि अनुपमा जो है वो डरी सहमी रहती थी, लेकिन किसे पता था कि यही अनुपमा सबसे आगे चली जाएगी और हम सब इसके पीछे चलेंगे। सभी यहाँ पर अनुपमा को धन्यवाद कहते हुए नजर आते हैं और अनुपमा कहती है कि गुरु को गुरु उनके शिष्य बनाते हैं। मैं भी आप लोगों से कई चीजें सीखती हूँ, हम सब एक दूसरे से सीख रहे हैं, इसीलिए आप सब भी मेरे गुरु हैं। इसी बीच यहाँ पर अनुपमा उन्हें कंपटीशन के लिए तैयार होने के लिए कहती है और सभी जोश में चीयर्स करते हैं। तो सभी यहाँ पर डांस प्रैक्टिस शुरू करती हुई नजर आती हैं और इसी बीच यहाँ पर अनुपमा को प्रेम का कॉल आता है। प्रेम का कॉल देखकर यहाँ पर अनुपमा जो है वो हैरान हो जाती है और अनुपमा यहाँ पर प्रेम से पूछती हुई नजर आती है कि क्या हुआ, सब ठीक है ना। तो प्रेम कहता है कि सब कुछ ठीक है, आपने जो है वो नंबर डिलीट करने के लिए कहा था, लेकिन सिर्फ फ़ोन से नंबर डिलीट हुआ है, मन से नहीं। तो आज यहाँ पर गुरु पूर्णिमा है तो आपकी याद आ गई। तो प्रेम कहता है कि आप मेरी और राही की गुरु हैं, तो मुझे दोनों का आशीर्वाद दे दीजिए। और कहता है लेकिन राही को जो है वो ज़्यादा देना, क्योंकि वह अपने डांस में नई शुरुआत करने जा रही है। तो अनुपमा यहाँ पर प्रेम को आशीर्वाद देती है और कहती है कि भगवान तुम्हें सारी खुशियाँ दे। अनुपमा यहाँ पर प्रेम को उसका भी सपना पूरा करने के लिए कहती है और साथ ही वह बताती है कि उसने फिर से डांस शुरू किया है। यह सुनकर प्रेम जो है वो बहुत खुश हो जाता है और अनुपमा कहती है कि हमने बहुत बड़े डांस कंपटीशन में हिस्सा भी लिया है,
यह सुनकर प्रेम जो है वो हैरान हो जाता है और अनुपमा से उसे पता चलता है कि वह वही डांस कंपटीशन है जिसमें राही भी हिस्सा ले रही है। तो प्रेम यहाँ पर यह बात सुनकर हक्का बक्का रह जाता है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि अनुपमा अपने टीम के साथ पूरे आत्मविश्वास से कंपटीशन के लिए मोहल्ले से निकलती है और वहीं दूसरी टीम वाले जो है वो अनुपमा को छेड़ते हुए नजर आते हैं और अनुपमा उन्हें नजरअंदाज करने के लिए कहती है। तो डांस से पहले यहाँ पर जसप्रीत कहते हुए नजर आती है कि उसके लंदन वाले प्रोजेक्ट का इंटरव्यू आज ही है और अगर उसने इंटरव्यू नहीं दिया तो वह लंदन नहीं जा पाएगी। तो अनुपमा ये बात सुनकर परेशान हो जाती है और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आने वाले अब कंपटीशन में अनुपमा जीतने वाली है या फिर राही? आप हमें अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।